नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर आयोजित राज्य स्तरीय गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्हें अपने परिवारजनों से जुड़ने का सौभाग्य मिला। सीएम सैनी की माने तो गोस्वामी समाज ने सदियों से ज्ञान, तपस्या और सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी है। चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में राज्य स्तरीय गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण और आरती कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि ये केवल एक सम्मान नहीं बल्कि समाज के साथ उनके आत्मिक संबंध का प्रतीक है। इस मौके पर सीएम सैनी ने रक्षाबंधन पर्व की भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। ये बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत ही गर्व का दिन है कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आज इस भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। जो ये पगड़ी का सम्मान आपने दिया है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा भी है कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और मानव समाज के लिए ये प्रेरणादायी दिन है। यह समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवमयी अभिव्यक्ति है। कल ही रक्षाबंधन का पर्व है। आप सबको मैं रक्षाबंधन के पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन में आदर्शों की ज्योति प्रज्वलित की है। उन्होंने तुलसीदास जी के संदेश को आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से संबोधन में कहा कि ये मौका केवल स्मरण का नहीं है बल्कि गोस्वामी समाज के आदर्शों को आत्मसात करने का है। सीएम सैनी ने यहाँ गोस्वामी समाज के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर राज्य में एक चौक का नाम रखा जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। जहां भी आप मुझे बताएंगे उसी चौक का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से रखा जाएगा। आपने कहा है कि केंद्र की सूची में, ओबीसी की सूची में गोसाई समाज को भी शामिल किया जाए, वो नहीं है। इसके लिए हम ओबीसी आयोग के चेयरमैन को मैं स्वयं यहां से पत्र लिख करके आपकी इस घोषणा का हवाला दे करके उनसे इसके लिए अनुशंसा करूंगा कि इसको ओबीसी की सूची में केंद्र में शामिल किया जाए। मैं राज्य में, आपने कहा है कि एक पुस्तकालय वो खोला जाए। हिसार के अंदर आपने बात की थी तो मैंने उसको चेक कराया है। वहां पर क्योंकि जो जगह आप बता रहे हैं उस जगह पे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसका पैसा भी रिलीज हो गया, उसकी ड्राइंग भी बन चुकी है, सारा कुछ काम हो गया है। तो वहां उन्होंने उसको नॉट फिजिबल किया है। अगर आप कहीं जगह मुझे बताते हैं या किसी एक नगर निगम में, हिसार नगर निगम में जो भी पुस्तकालय वहां खुलेगा तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से वो रखा जाएगा। हरियाणा में गोस्वामी समाज सभा कुरुक्षेत्र धर्मशाला के लिए, उसके निर्माण के लिए 31 लाख रुपया मैं उस धर्मशाला के लिए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तुलसीदास जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि समाज में नैतिकता, सत्य और सेवा के मार्ग को अपनाने का जरिया है। उन्होंने आह्वान किया कि समाज के सभी वर्ग इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जयंती का ये कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता, नैतिक मूल्य और सेवा के संकल्प का प्रतीक बन गया। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।